आज भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है औरतों के हुकूक का, पूरी दुनिया के अंदर। और बाज़ लोग औरतों को बड़ा धोखा देते हैं, कहते हैं तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम सड़कों पे आ जाओ, माज़अल्लाह तुम्हें हक नहीं मिलते लिहाजा तुम माज़अल्लाह बाज़ारों की रौनक बन जाओ। औरतों को बड़ा परेशान किया जाता है हुकूक के ताल्लुक़ से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कोई खातून के साथ सलूक अच्छा नहीं किया जाता था, उसका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं था। औरत का खामद अगर फौत हो जाता तो वो अपने ससुराल के ख़ानदान की प्रॉपर्टी बन जाती माज़अल्लाह, और जिसके मर्ज़ी चाहे सुपुर्द कर देते। हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में ऐसी कभी रस्में भी पाई जाती थी कि बाज़ औरतें अपने खामद के साथ जल जाना मुनासिब समझती थी कि बाद में कोई ज़िंदगी तो होगी नहीं। और बेवा खातून और तलाक याफ्ता खातून, उसके बारे में तो लोगों का ख्याल था कि शायद ये खातून बिल्कुल सोसाइटी और समाज का हिस्सा ही नहीं होनी चाहिए। कुर्बान जाएं, ये एजाज़ मेरे नबी पाक ने दिया है। हुजूर ने पहली शादी ही उस खातून से की है जिनका पहले भी निकाह हो चुका था, और ख़ातून को हुजूर ने हुकूक दिए, जायदाद में हिस्सा दिया। कहा जो बेटियों की बहनों की परवरिश करके आएगा और अच्छी परवरिश करके उन्हें रवाना कर देगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। और एक रवायत में फरमाया कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है ना तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है और वो उसके गिर्द खड़े हो जाते हैं और घर वालों को सलाम कहते हैं और कहते हैं ये ज़ईफ़ा एक ज़ईफ़ा से पैदा हुई है, ये कमज़ोर यानी सनफ़ के लिहाज से कमज़ोर नाजुक बच्ची एक नाजुक माँ से पैदा हुई है। फरिश्ते कहते हैं जो इसकी परवरिश करेगा ना अल्लाह क़यामत तक उसकी मदद करेगा, उसकी हमेशा मदद होती रहेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके जब ख़वातीन ने कहा तो ना या रसूलल्लाह, हमारे तो दीन दुनिया के मामलात में मर्दों के ताल्लुक़ से कमज़ोरी है। कई दिन तो हम वैसे नमाज नहीं पढ़ सकती महीने में, कई दिन तो हम वैसे इबादत के करीब नहीं जा सकती, जिहाद पे हम नहीं जाती, गवाही हमारी मर्दों के बराबर नहीं। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भी कोई एहसास है? तो हुजूर ने फरमाया जब कोई खातून हामला होती है ना तो अल्लाह उसे इतना ही सवाब देता है जितना जिहाद करने वाले को सवाब देता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। और जब वो बच्चों को दूध पिलाती है तो रब उसे ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता करता है।